हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास मैम है। मैम बेसिकली एक प्रोफेशनल पेंटर है। पेंटिंग्स बनाती हैं। तो मैडम को गर्दन आके झुकाकर बहुत ज़्यादा देर खड़ा होना पड़ता है, तो उसकी वजह से मैम की जो सर्वाइकल पे यहाँ पर जो आप मेरी देख रहे हैं लाइट है, यहाँ पर सारे का सारा पेन है। और ये पेन यहाँ से रेफर होते हुए मैडम की पूरी मिड बैक पे आता है। यहाँ पर हम मेरी लाइट देख रहे हैं और मिड बैक से पूरे आर्म्स में चले जाता है। तो अभी हम मैडम की एडजस्टमेंट करने लगे हैं। मैं आपको वो दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले मैम की नी की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। मैम लंबी सांस लेना बेटा, छोड़ दे। हुआ ये मैं दूसरे पैर की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। लंबी सांस ले। ये मैं नी की एक और एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। इसको नी की डिस्ट्रैक्शन एडजस्टमेंट बोलते हैं। बेसिकली इसमें मैं नी को अपनी तरफ खींचूंगा, मतलब अपनी जगह से डिस्ट्रैक्ट करूंगा, इसलिए इसको डिस्ट्रैक्शन एडजस्टमेंट बोलते हैं। लंबी सांस ले बेटा, छोड़ दे। ये मैं दूसरे नी की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। लंबी सांस ले बच्चे, छोड़ दे। हिप्स की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। ये मेरा हाथ मैडम की पेल्विस के ऊपर है और ये मैं मैम का एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। लंबी सांस लेना, छोड़ दो, पीछे। ये दूसरी तरफ से एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैडम की। लंबी सांस लेना, छोड़ दो। ये पेल्विस की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी हमें पेन होता है, हमारे स्पाइन में पेन आता है, तो हमारा जो गर्दन अगर इन्वॉल्व होगी तो हमारे कूल्हे में जरूर पेन आएगा ही आएगा। तो ये मैंने हाथ अपना मैम के पेल्विस पे रखा है और ये मैंने पेल्विस को हल्का सा प्रेशर देकर रोटेट किया और ये मैं पेल्विस को थ्रस्ट देना। लंबी सांस लेना, छोड़ दो। जैसे बताया कि मैडम के मिड बैक में पेन आता है, तो ये मैडम के मैं रिब्स को थ्रस्ट देने जा रहा हूँ। ये मेरा हाथ मैडम के ASIS पे है और ये मैडम के ये वाला हाथ मेरा मैम के रिब्स पे है और ये मैं ASIS को अपनी तरफ पुल कर रहा हूँ और रिब्स को दूसरी तरफ धक्का दे रहा हूँ। मैं लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। ये मैं दूसरी तरफ से मैम की रिब्स को एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। ये मेरा हाथ मैम के रिब्स पे है और ये मेरा हाथ मैम के ASIS पे है। लंबी सांस लेना, छोड़ दीजिए। वेरी गुड। अभी मैडम की मैंने बताया मिड बैक में पेन आता है, तो मैं मिड बैक की थोरेसिक की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। मैम लंबी सांस लेना, छोड़ दो। फिर से लंबी सांस, छोड़ दो। तो सर्वाइकल होता है, तो जो पेशेंट का जो सारा का सारा पेन है नेक से होता हुआ मैं पेशेंट के आर्म्स पे आ जाता है। तो ये मैं मैम की शोल्डर की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ, ताकि जो आर्म्स में पेन आ रहा है वो ठीक हो जाए। ये मैम का मैंने हाथ पीछे किया है ताकि मैम का स्कैपुला होता है, स्कैपुला की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। लंबी सांस लेना, छोड़ दो। मैम के दूसरे शोल्डर की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। लंबी सांस लेना, छोड़ दो। अभी आप देखेंगे जहाँ पर ये मेरी लाइट है, मैम के यहाँ पे सारी की सारी स्वेलिंग आ रखी है। इसको हम सर्वाइकल हम बोलते हैं या बफेलो हम बोलते हैं। यहाँ पर हमारा सर्वाइकल खत्म होता है, थोरेसिक शुरू होता है, इसलिए हमको C7T1 जंक्शन भी बोलते हैं। तो मैं इसके एडजस्टमेंट करने लगा हूँ ताकि यहाँ पर जो स्वेलिंग है वो खत्म हो जाए। लंबी सांस लेना, छोड़ दो। मैम का ये वाला पैर इस पैर से 1 से डेढ़ इंच के करीब छोटा है, तो मैं मैम के पैर के एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। लंबी सांस ले। ये मैं दूसरे की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। लंबी सांस ले। लंबी सांस ले बेटा, लंबी सांस ले। बस अभी आप देखिए, जो पैर 2 से 2.5 इंच के करीब छोटा हो रहा था ऑलमोस्ट बराबर आ गया है। ये मैम के मैं अबडक्टर मसल की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी देखिए टाइट है, पैर ऊपर आ रहा है बार बार। ये मैं मैम के सर्वाइकल की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, गर्दन की। ढीला छोड़ना बिल्कुल, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला। तू मत हूँ। अब जैसे मैंने बताया, सारा जब भी पेशेंट को सर्वाइकल होता है तो पेन गर्दन से हाथों में आता है, इसलिए हम मैम के एल्बो के एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ये मैं मैम के मिड बैक की थोरेसिक के एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। लंबी सांस ले, छोड़ दे बेटा। फिर से लंबी सांस ले बच्चे, छोड़ दे। ये मैं मैम के बैक के एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। ये मैं दूसरी तरफ से मैम के बैक के एडजस्टमेंट कर रहा हूँ।